बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा। आप उसके संग पाणी ग्रहण कर लो ना तो फिर मैं आपका ससुर हो जाऊंगा और लोग मुझसे भय खाएंगे तो फिर मुझे गालियां नहीं देंगे। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। और प्रभु का तीसरा विवाह हो रहा है सत्यभामा के साथ में। गिनते जाना कितने हो गए? 3। चौथा, एक दिन की बात, भगवान कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ नगरी आए। इंद्रप्रस्थ नगरी का आज नाम है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। इसका पहले नाम है इंद्रप्रस्थ। आज भी आप जाओ ना दिल्ली में तो कुछ स्थान इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते हैं। ये पांडवों की राजधानी होती थी। तो एक बार कन्हैया के मन में विचार जगा, चलो पांडवों से मिल आवे। तो द्वारिका से प्रभु दिल्ली में आए इंद्रप्रस्थ नगरी में। और अर्जुन को साथ लेके यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो यमुना किनारे घूमते 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 कन्हैया ने देखा कि परम सुंदरी युवती यमुना किनारे बैठकर आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रही है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अरे भाई देखो तो ये निर्जन वन में यमुना किनारे कौन बैठी है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और अर्जुन गए, जाकर पूछा, देवी आपका परिचय, कौन हो तुम? उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, कालिंदी, यमुना मेरा नाम है। देवी किसका भाजन कर रही हो, किसकी माला फेर रही हो? बोले जो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हैं उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। अर्जुन बोले, देवी जिनका तुम भजन कर रही हो वो तो हमारे रथ में बैठे हैं। और हाथ पकड़ के लाए, कालिंदी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ कालिंदी के साथ में, जो यमुना है। बोलो यमुने महारानी की। विंद और अरविंद नाम के 2 भाई हैं, उनकी परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। एक नागनिजति नाम की कन्या है, भगवान का 6वां विवाह उसके साथ में हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। यह मुख्य भगवान की अष्टपट रानी है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी लोग नहीं बोले अभी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़ा प्यारा लगता है जब गोविंद का नाम हमारे मुख से निकलता है। हाँ? मैं बार बार निवेदन करूंगा आपसे, फिर पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यही नहीं जहां कहीं जब अवसर मिले नाम लेने का प्रभु का, तो प्यारे निसंकोच होकर भगवान को प्रेम से पुकारा करो, क्योंकि कलयुग में यही सबसे परम साधन है। अरे और किसकी कहें? मीराबाई, संत तुकाराम, कबीर दास जी, रहीम दास जी, ये कोई द्वापर सतयुग त्रेता के थोड़े ही थे, इसी कलयुग के थे। 2-3 दिन पहले कोई मैया मेरे पास मिलने आई, बोले मन तो हमारा भी खूब करता है, लेकिन अब हम ऐसी कहा जो हम कर जाए ऐसा। ये सोच हमारी ऐसी है। अच्छा सोचेंगे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ में बाबरी डरती रही, रही किनारे बैठ। भगवान की भक्ति तो कोई सूरमा कर सकता है, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कोई अच्छे दिल वाला कर सकता है। कमजोर हार्ट वालों का काम नहीं है भगवान का भजन करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में अन्यान्य विवाहों की कथा श्रवण कराई। कहा कि राजन, रूप यौवन संपत्ति, 3 चीज है संसार में। रूपवान होना, युवान जवान होना और तीसरा संपत्तिवान होना। रूप यौवन संपत्ति, इन तीनों के साथ में यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, रूप यौवन संपत्ति प्रहुत्तम विवेकिना,
यदि इन तीनों के साथ व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, तो वह कुमार्ग का पथिक हो जाया करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कथा श्रवण कराते हैं परम आदरणीय शुकाचार्य जी। कहते हैं राजन, एक असुर हुआ जिसका नाम हुआ भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ। और उसने जब कृष्ण की कथा सुनी ना कि कन्हैया ने इतनी गोपियों के साथ में वृंदावन में यमुना किनारे रास लीला रची, रास किया, तो इसके मन में भी विचार हुआ कि जब कन्हैया ने रास रचाया तो हम भी रचा लें, क्या बड़ी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसने संकल्प लिया, रोज नई राज्य में जावे, नई नगर में जावे और जितनी कुमारी कन्या होवे सबका अपहरण करके ले आवे। और संकल्प लिया था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगे ना, एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। आज 16,100 कन्याएं इसके यहाँ बंद हैं। भगवान के पास समाचार पहुंचा, प्रभु आकर हमारी प्राण रक्षा करें। और भगवान आए हैं, मेरे प्रभु ने इस भौमासुर का उद्धार किया है। इसका उद्धार करके 16,100 कन्याओं को इसके कारागार से मुक्त कराया। और भगवान ने कहा, देवियों अब आप सब अपने अपने घर चली जाओ। वो 16,100 कन्याएं बोली, प्रभु अब हम घर कैसे जाए, माता पिता हमें स्वीकार करेंगे नहीं, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, कहेगा कि राक्षस के यहाँ रहकर आई है। प्रभु हमारे सामने तो एक ही उपाय है। कन्हैया बोले, क्या? बोले हम तो यमुना में डूब के मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कन्हैया बोले, देवियों एक काम करोगी? बोले क्या? बोले आपको यदि बहुत अच्छा लगे तो आप सब हमारे संग चलो। सब देवी राजी हुई और प्रभु सबको द्वारिका में लेके आए। एक मुहूर्त में अलग अलग मंडपों में भगवान के 16,100 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के कुल विवाह हुए 16,108। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय बीता, संतति हुई, पुत्रम 10 बलाह, एक रानी से 10 पुत्र। तो गणित लगा लो भगवान कृष्ण का टब्बर कितना बड़ा हो गया होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। 16,108 गुणित 10, 1,61,080 पुत्र थे कन्हैया के। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन किसी भी शास्त्र में, किसी भी कथा में ये नहीं आता कि भगवान माथे पे हाथ रख के बैठे हो कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, हमारा एक सोना कहा माने। और भगवान के अनेक, भगवान फिर भी मौज में। अंतर क्या है जी? हमारे एक तो हम फिर भी बेचैन और भगवान के लाखों, भगवान फिर भी मस्त हैं। अंतर यह है प्यारे, संतति प्रभु भी करते हैं, संतति हम आप भी करते हैं, परिवार प्रभु भी बनाते हैं, परिवार का भरण पोषण हम भी करते हैं। फर्क इतना है कि हमें अपने बालकों से अपेक्षा रहती है, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, इसकी बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। बहुत सोचती है बेचारी सासू माँ भी। अब वो तो जब पता पड़ता है ना, जब बहू आए कितनी सेवा करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल तो महाराज तगड़ी सेवा करती है, हाँ सब जानते हो आप। यहाँ तो नहीं, ये तो देवभूमि है और यहाँ जितनी देवियां बैठी हैं इनकी तो बात हो ही नहीं रही है, तो बाहर वालों की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो भगवान अपनी संतति में किसी से अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सबसे कुछ चाहिए। पत्नी है, पति से अपेक्षा रखती है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। पुत्र भी पिता से अपेक्षा रखते हैं और पिता भी पुत्र से अपेक्षा रखता है कि जब बड़ा हो जाएगा ना मेरा कारोबार संभालेगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन पता चला बेटा बड़ा हुआ, श्रीमती आई और लेके कहीं आउट ऑफ कंट्री। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़े रहो घर में। इसीलिए हम दुखी रहते हैं क्योंकि हमें अपने बेटों से मोह है। एक परिवार की बात मुझे याद आ गई, सुन लीजिए। है अभी सूद परिवार है, शिमला में रहता है, छोटा शिमला। 2 बच्चे उनके, एक बेटी एक बेटा। 2005 में उन्होंने कथा कराई थी शिमला में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो उनके घर में हमारा रुकना हुआ।
दो बालक, बिटिया बेटा, दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे। देख दसम स्कंद के अंतर्गत बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराई। महाराज पौंड्रक वध की कथा सुनाई। एक राजा हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। एक बार काशी नरेश के पास में गया। काशी नरेश से कहने लगा, बोले प्रभु मैंने सुना है दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है। बोले हाँ वो भगवान है, इसलिए मानती है उसे। वो भगवान है, ऐसी क्या चीज है उसके पास? बोले उसके पास एक सुदर्शन चक्र है, एक गरुड़ है और उसका सांवला सांवला रंग है। तो महाराज पौंड्रक ने कहा कि यदि हमारा भी काला काला रंग हो जाए, हमारे पास भी चक्र हो जाए, गरुड़ हो जाए, तो दुनिया हमें भी भगवान मान लेगी। बोले बिल्कुल। ये नकली भगवान जो आजकल बनते हैं ना, आज ही बने ऐसा नहीं है, ये भगवान के समय में भी थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो कलिकाल है और कलिकाल में कलयुग में कोई अपने आप को भगवान बता के अपना पूजन पाजन करवाए तो ज्यादा आश्चर्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नकली भगवान तो भगवान कृष्ण के समय में भी थे। पौंड्रक ने मृग कस्तूरी ली और घिसके शरीर पे लगाया, सो काला काला हो गया। एक लकड़ी का गरुड़ बनवाया, उसमें मोटर फिट कराई, ऐसा यंत्र लगाया कि बटन दबाए सो गरुड़ उड़ने लगे। पीतल का चक्र बनवाया, उसमें भी ऐसा यंत्र फिट कराया, बटन दबाते ही चक्र घूमने लगे। अब तो एक दिन काला काला होके और महाराज सुदर्शन पे बैठ के चक्र घुमाते घुमाते काशी नरेश के पास पहुंच गया। काशी नरेश ने कहा भाई अब तो तू बिल्कुल कृष्ण लग रहा है। अब तो महाराज काशी नरेश के आसपास जितने इलाके सब में उसकी जय जयकार होने लगी और उसने ढिढोरा पिटवा दिया। बोले द्वारिकाधीश जो कृष्ण है वह तो नकली है, डुप्लीकेट है, असली तो अभी अभी प्रकट हुए पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और लोग उसकी आरती उतारने लगे। जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के संकट प्राणन के लेवा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज काशी नरेश ने कहा भाई अब तो तू पक्का भगवान हो गया। लोगों की लंबी लाइन, आरती उतारे, बड़ा पूजन करें। काशी नरेश ने कहा बस अब एक व्यक्ति और साइन कर दे कि हाँ तू ही भगवान है, फिर तो तेरा सारे पूरे विश्व पे तेरा अधिकार हो जाएगा। बोले कौन? वह है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। क्या करूं? बोले एक पत्र लिख दो। पौंड्रक ने पत्र लिखा, दूत को दिया। दूत पत्र लेके कृष्ण के पास पहुंचा। कृष्ण ने पत्र खोला, पढ़ा तो पत्र में लिखा था, बोले द्वारिकाधीश कृष्ण आप तो नकली हो, असली कृष्ण तो अभी अभी प्रकट हुए हैं। असली कृष्ण हम हैं, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और एक काम करो, हम कल आ रहे हैं द्वारिका पर चढ़ाई करने, आक्रमण करने। यदि कल्याण चाहते हो तो द्वारिका छोड़कर भाग जाओ। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, पत्र को रखा, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उद्धव जी ने पूछा प्रभु क्यों हंस रहे हो? बोले देखो तो सही लोग कैसे मेरा चिंतन करते हैं। कन्हैया सोच रहे हैं कि ये मेरे जैसा नकली बना तो इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। सोच रहे हैं इसे कौन सी गति प्रदान करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को उसका दोष दिखाई नहीं दिया। भगवान तो ये देखते हैं इसने मेरी नकल करी होगी तो मेरे लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। और जैसे ही दूत ने कहा कि मैं जाऊं, बोले ना 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 एक समाचार हमारा भी ले जाओ। और कन्हैया ने पत्र लिख के दिया, बोले महाराज द्वारिका आने की जरूरत नहीं है, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव हम आपका दर्शन करने काशी में ही आ रहे हैं। और जो दूत ने पत्र दिया पौंड्रक को, पौंड्रक ने पत्र पढ़ा तो डर के मारे पैर इसके थरथर कांपे। बोले वो तो आ रहा है, मार देगा। तुरंत काशी नरेश के पास में, काशी नरेश ने कहा परीक्षा की घड़ी है, आज यदि तू पास हो गया तो तू भगवान हो गया। बोले अच्छा? बोले बिल्कुल। और जैसे ही सामने से भगवान नारायण आए, इसने भी अपना नकली गरुड़ उड़ाया, नकली महाराज सुदर्शन चक्र चलाया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। और देखते ही देखते भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है और सुदर्शन चक्र गए हैं, इसके सर को धड़ से लग किया है, इसका उद्धार किया है। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल
की जय। जय जय श्री राधे। पौंड्रक उद्धार की कथा श्रवण कराई, उषा और अनिरुद्ध के मिलन की कथा श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत बड़े विस्तार से कथा वर्णन है। वृंदावन के संत कहते हैं कि जीवन भर कथा कहे तो भी पूर्ण न हो पाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविध सब संता। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत आइए एक आधा प्रसंग और आपको सुनाते हैं और फिर आपको सुदामा चरित्र की कथा विस्तार से श्रवण कराएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। परमादरणीय शुकाचार्य कहते हैं, राजन, एक दिन की बात, भगवान कृष्ण अपने बालकों को लेकर एक बगीचे में घूमने के लिए गए। जैसे छुट्टियों में आप अपने बालकों को ले जाते हो पिकनिक मनाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बगीचे में घूमते घूमते कन्हैया बोले, आप लोग यहाँ क्रीड़ा करो, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। एक वटवृक्ष के नीचे कन्हैया अपने हाथ का तकिया बना के विश्राम करने लगे। बालक कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद का खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते वह गेंद एक कुएं में जा गिरी। गेंद कुएं में गिरी तो कन्हैया के बालक भी पीछे पीछे पहुंच गए। गेंद निकालने के लिए कुएं में झांके तो कुएं में गेंद तो दिखी नहीं, एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखा। गिरगिट जानते हो ना, हिंदी में नाम है गिरगिट और संस्कृत में कहते हैं क्रकलास। क्रकलासम गिरिनिवम वीक्षा विस्मित मानसा। आश्चर्यचकित होके बालक चिल्लाए, प्रभु इधर आइए, पिताजी इधर आइए, इधर आइए। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? देखो पिताजी, इतना बड़ा गिरगिट तो हमने जीवन में कभी देखा नहीं। कन्हैया ने अपना वरद हस्त बढ़ाया और जैसे ही गिरगिट को स्पर्श हुआ तो गिरगिट की देह छूट गई, एक राजकुमार के रूप में परिणत हो गया। भगवान को प्रणाम करता है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो गिरगिट की योनि से मुझे मुक्ति दिलाई। कन्हैया बोले, भाई तू गिरगिट क्यों बनना पड़ा तेरे को? ऐसा क्या काम किया तूने? तो वह राजा कहता है, प्रभु क्या आपके कानों ने मेरा नाम नहीं सुना? यदि में कर्णमस्पृशम दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। अरे प्रभु, दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही तो नाम है, क्या आपके कानों ने कभी मेरा नाम नहीं सुना? भगवान बोले, दानी जी महाराज, ऐसा क्या दान करते थे जो आपको गिरगिट बनना पड़ा? वह राजा अपना परिचय देते हुए कहता है, प्रभु मेरा नाम है राजा नृग और मैंने अपने जीवन में बहुत गौदान की है, गौदान की। जीवन में हमारा संबंध गौ से बड़ा अटूट संबंध है, अटूट संबंध है। आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, वैकुंठ जाओ, गोलोक जाओ, लेकिन वैतरणी जब पार होती है तो वैतरणी को पार गौ माता ही कराती है। शास्त्रों में वर्णन है, कहीं भी जाओ, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, कहीं जाओ, वैतरणी पार गौ माता कराती है। और यदि आपने जीवन में गौ माता की सेवा की है तो वहां गाय प्रकट होगी और अपनी पूंछ का सहारा देके तुम्हें वैतरणी से पार करा देगी। और जीवन में कभी गौ सेवा न बनी हो ना तो महाराज वैतरणी में डूबते हुए जाना पड़ता है। शिव महापुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है, विस्तार से। अपने घर की चूल्हे की पहली रोटी यदि गाय के लिए निकल जाए तो समझो आपने सारे विश्व को भोजन करा दिया, सारे विश्व को। आज गाय की बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता होती है हमें देख के जब यहाँ भक्तों को गौ सेवा में कार्यरत देखते हैं। कल यहाँ से हम शाम को घूमने भ्रमण के लिए निकले तो एक भैया यहाँ गौशाला में सेवा कर रहे थे। बोले, राधे राधे, सेवा में लगाओ। मैंने, बहुत अच्छा भैया, हाँ गौ सेवा तो करनी चाहिए। और देखो, मैं पहले भी कथा में निवेदन किया था, हमने पुनः निवेदन करूंगा कि जब जब गौ सेवा का अवसर मिले भैया आगे आना चाहिए। हमारे शास्त्री जी सत्येश्वर जी के यहाँ जब कथा थी
तो एक ट्रस्ट है विश्वजन कल्याण भागवत प्रचार संघ एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, उसकी मीटिंग यहाँ रखी गई कि भैया वृंदावन में गौशाला निर्माण होना है, उसके लिए कुछ सहयोग दो। तो यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों ने ऐसी सहमति जताई अपनी कि भैया वृंदावन में बाद में, पहले अपने गांव में गौशाला बनाएंगे। और आज हम आए तो देखा गौशाला का कार्य चला हुआ है, गौ सेवा हो रही है। और देखो यहाँ तो सेवा आरंभ हो गई, वृंदावन में भी आरंभ होनी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी पिछले वर्ष कुछ काम हो के चुका है, आगे आने वाली 13 तारीख 13 से 19 जुलाई श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शिमला में लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुमटी में रखा गया है, जो कि हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष कराती है। तो आपसे प्रार्थना, जिनको भागवत कथा श्रवण करने का मन हो शिमला पधारें कथा श्रवण के लिए। हमारे ट्रस्ट की ओर से आज ही आप सब आमंत्रित हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया जब कभी गौ सेवा की बात आवे तो जीवन में आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। लेकिन सेवा के भी प्रकार होते हैं, दान के भी स्वरूप होते हैं। कैसा दान हम कर रहे हैं, हमारा दान कहाँ जा रहा है, अच्छी जगह लग रहा है या गलत जगह लग रहा है, इसके भी कई प्रमाण हैं शास्त्रों में। राजा नरक कहता है प्रभु मैं गौदान करता था, भगवान मुस्कुरा के बोले जरूर तूने बूढ़ी लंगड़ी गाय दान करी होगी, जब भी तुझे गिरगिट बनना पड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्राय करके हम भी तो ऐसा करते हैं, हमारे घर में गाय बूढ़ी हो जाए, दूध देना बंद कर दे, क्या करें, चलो पुरोहित जी को दान दे देते, बैतरणी की व्यवस्था हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, जैसा दोगे ना वैसा ही पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा नरक हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैं बूढ़ी नहीं लंगड़ी नहीं, अति सुंदर गाय दान में देता था। और यह वर्णन है कैसी गाय दान करनी चाहिए। बूढ़ी नहीं, बिना दूध देने वाली, बोले बिल्कुल नहीं। तो कैसी, बोले पयस्विनी, दूध देने वाली। तरुणी शील रूपा, तरुणी माने युवान, शील माने बिना मारने वाली। ऐसा नहीं कि घर में गाय आ गई मरखनी, क्या करे, चलो पुरोहित जी कोई दान में दिए देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, दूध देने वाली, युवान, शील रूपा, और गाय के बछड़ा या बछिया नीचे हो, पुत्र भी साथ में देना चाहिए। गाय के खुर को चांदी से मंडित करते हैं, गाय के सींग को सोने का पत्र चढ़ाते हैं, और 1 वर्ष का राशन गौ माता का, ये नियम है दान देने का गाय का। गाय हो, जवान हो, ब्याही हुई हो, दूध देने वाली हो, बिना बरखनी हो, पैरों पे चांदी लगा के, सींगों पे स्वर्ण लगा के, 1 वर्ष की भोजन व्यवस्था, ऐसा संकल्प लेके ब्राह्मण को गाय देनी चाहिए। और प्रभु मैं तो ऐसे ही गाय दान करता था। भगवान बोले भाई दान तो तेरा बड़ा श्रेष्ठ था, फिर तुझे गिरगिट क्यों बनना पड़ा। बोले प्रभु एक दिन मुझसे भूल हो गई। क्या हुआ, एक वस्तु का दान 2 बार कर दिया। एक ब्राह्मण को गाय मैंने दान में दी, वह ब्राह्मण गाय को घर लेकर गए, रात्रि में गाय खुली और मेरी गौशाला में आके सम्मिलित हो गई। वही गाय दूसरे दिन पुनः मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। पहला वाला ढूंढ रहा था, दूसरा ले जा रहा था, दोनों का मार्ग में मिलना हुआ। एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, अभी अभी संकल्प लेके आया हूं। पहले वाला कहता तू अभी लेके आया, मुझे तो कल ही दे दिया था। और बोले दोनों का झगड़ा मेरे पास आया और मैं निर्णय न कर सका। अभिमान के कारण मैंने कह दिया कि जो ब्राह्मण इस गाय को छोड़ेगा उसे 10 गाय और दान में दूंगा। और मेरा ऐसा कहना हुआ, ब्राह्मण देवता कुपित हो गए। बोले अभिमान करते हो, धन का अभिमान करते हो, एक वस्तु का 2 बार दान करते हो। एक बार जो वस्तु दान दे दी जाए पुनः उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जाओ श्राप देते हैं, पल पल में रंग बदलते हो, गिरगिट बन जाओ। और जैसे ही कहा तो गिरगिट बन जाओ, तुरंत गिरगिट हो गया। महाराज चरणों में गिर पड़ा, प्रभु उपाय।
मुक्ति का? बोले चिंता न करो, कर्म तो तुमने श्रेष्ठ किया है ना, इस कर्म के फल स्वरूप तुम्हें गिरगिट तो बनना पड़ेगा, लेकिन साक्षात भगवान नारायण अपने हाथ का स्पर्श करा के तुम्हें गिरगिट की योनि से मुक्ति दिलाएंगे। आज प्रभु आपने मुझे कृतार्थ किया, वह श्राप मेरे लिए अनुग्रह बना। भगवान के चरणों में प्रणाम करके राजा नृग अंतर्ध्यान हुए हैं। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने क्या किया, बालकों को वहीं बिठा लिया कुएं के किनारे, जगत पे। कुएं के किनारे जो फर्श होता है उसको जगत बोलते हैं, वहीं बिठा लिया और सद उपदेश देने लगे बालकों को। देखा बेटा, जीवन में कभी किसी संत ब्राह्मण का कभी धोखे से भी उनका दोष न करना, अपमान न करना, किसी प्रकार की अवहेलना न करना, क्योंकि संत भगवान को बड़े प्रिय हैं, ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय हैं। देखा, राजा ने एक वस्तु का 2 बार दान किया तो उसकी क्या स्थिति हुई। भगवान इसी परिप्रेक्ष्य में सदुपदेश देते हैं अपने बालकों को और कहते हैं, भैया एक बार अपने मन में जो विचार कर लो। आपने देखा कोई ब्राह्मण आ रहा है, या आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा है, अथवा आपके यहाँ बालक का नामकरण संस्कार है और आपने मन बनाया कुल पुरोहित जी को बुलाएंगे, सत्यनारायण की कथा कराएंगे और इतना इतना दान देंगे। लेकिन पुरोहित जी आए, थोड़े जल्दी में जल्दी पूजा कराई, जल्दी कथा कराई, तब तक हमारी श्रद्धा भी बदल गई। बोले इतना सोच रखा था, अब इतना तो काम पंडित जी ने किया नहीं है, और ये तो इनकी मेहनत से ज्यादा हो जाएगा, और इतना बचा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरिचय। स्वदत्ताम, अपने मन से किया गया संकल्प, अथवा आप कथा सुनने आ रहे हो, मार्ग में कोई मिला, कहाँ जा रहे हो, कथा में जा रहे हैं, अच्छा एक काम करो, ये ले जाओ, चढ़ा देना, दान कर देना। आप रास्ते में आए, आपके मन में लगा ये तो ज्यादा है, पंडित जी को इतनी की क्या जरूरत है, चलो कुछ कम कर लेते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वदत्ताम, अपने द्वारा किया गया संकल्प, परदत्ताम, कोई देने के लिए राजी हो और तुम उसे मना करो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण कहते हैं 60,000 वर्ष तक विष्ठा का, मेले का कीट बनना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी दान करो तो बड़ा सोच समझ के दान करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर महाराज यहाँ नग राजा की कथा सुनाई, साल्व बलबल आदि के उद्धार की कथा सुनाई, दंतवक्र के उद्धार की कथा सुनाई, और अब आदरणीय शुकाचार्य जिस कथा का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, सुदामा चरित्र। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। आइए 2 मिनट गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा श्रवण करते हैं। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी
की बात है, आज अभी कुछ क्षण प्रेम से बोलो राधे राधे, फिर तो शायद ही कोई कहेगा आपसे कि बोलिए। इसलिए निसंकोच होकर शर्म को छोड़ दीजिए और हाथ ऊपर खड़े करके सरकार की जय जय श्री राधे। प्रभु के चरणों में हम तो यही विनती करते हैं, जीवन में ऐसी स्थिति आए कि उनके हर श्वास श्वास पे भगवान का नाम लिया जाए। यह हमारी जीवाते हैं भैया। संसार में कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है, सब निर्धन है। यदि धनवान कोई है तो वह है जिसके पास गोविंद का नाम है, भगवान का नाम है। इसीलिए आइए भगवान के ऐसे ही परम लाडले भक्त की कथा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। पन के सखा परम लाडले मित्र श्री सुदामा जी महाराज एक श्लोक में इनका परिचय दिया, और जो कुछ दान में मिल जाए ना उसी से जीवन यापन करते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्मभक्ति। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। एक धोती तन पर 20 जगह फटी है, उसमें सिलाई लगी है, उसी को ओढ़े रहती है बेचारी। जो कुछ पतिदेव ले आवे उसी से जीवन यापन करती है। अब सुदामा जी रोज कुछ ना कुछ लेकर आवे, लेकिन अब रोज यजमान के आयोजन तो होते नहीं, तो रोज पंडित जी को निमंत्रण भी न मिले, तो पंडित जी जाए नहीं तो लाए कहां से। तो भागवत में लिखा है सुदामा जी सिलोंक्ष वृत्ति करते थे। सिलोंक्ष वृत्ति संत परंपरा में आती है। इस वृत्ति का ऐसा आधार है कि जब किसान खेत में फसल काटता है तो फसल काटने के बाद खेत में कुछ अन्न के दाने रह जाते हैं। संत जाते उन दानों को बीन कर ले आते हैं। ये संत परंपरा में है। ये हुई सिलोंक्ष वृत्ति। हमारे ब्रज में होती है माधुकरी वृत्ति। ब्रज में संत माधुकरी वृत्ति लेके जीते हैं।
सब कुछ है, सब कुछ, फिर भी खाली कमंडल लेके 5 ब्राह्मणों के द्वार पे जाना और 5 ब्राह्मणों के द्वार से जो मिल जाए उसी से जीवन जीना, उसका नाम माधुकरी वृत्ति। लेकिन सुदामा जी ऐसे थे जो माधुकरी नहीं करते थे, मांगते नहीं थे। कुछ नहीं मिलता था ना तो खेतों में चले जाते और खेतों से उन सूखे अन्न के दानों को उठाकर ले आते, पीस के महाराज 2 टिक्कर बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते और प्रेम से दोनों पाते और भगवान का कीर्तन करते। घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं, अन्न का दाना नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं, सिले हुए तंदुरुस्त इतने हैं, इतने हष्ट-पुष्ट हैं कि छोटे से छोटा बालक भी इनके शरीर की सारी हड्डियां गिन के बता देगा, इतने हष्ट-पुष्ट हैं। लेकिन इनके मस्तक से ब्रह्म तेज छलक रहा है क्योंकि भगवान का भजन करते हैं। अलग ही छवि है सुदामा जी की। जैसे सद्गुण संपन्न सुदामा वैसे ही सद्गुण संपन्न इनकी भार्या सुशीला। वर्षों बीत गए विवाह को, आज तक ये नहीं कहा कि हमें एक साड़ी लाके दे दो। माता बहनों की तो परम आदत होती है विशेष, किसी माता बहन को अब भाई कथा हो या विवाह शादी हो, इनको पहन के दिखाने का ही तो अवसर होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, कि हमारे पास भी है, या तो विवाह शादी में या कोई कथा समारोह में। तो माता एक दूसरे को जैसा पहना देखती है, बोले जी वैसी तो डिजाइन हम पे है लेकिन इसने जैसा पहन रखा है ना ऐसी नहीं है, अब बस ऐसी दिलवा दो हमें। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत और शास्त्र कहते हैं प्यारे, घर का वडील कभी गलत काम न करे यदि घर के लोग रोज उससे नित नई वस्तु की मांग न करें। अरे व्यक्ति को क्या चाहिए, 2-4 रोटी सुबह, 2-4 रोटी शाम को, 2 वस्त्र, 5-6-7 फुट की जगह सोने के लिए। जाते तब तो कुछ भी साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवन भर ऊहा-पोह में लगा रहता है, जीवन भर। और घर का वडील सोचता है कि घर के बालक रोज नित नई वस्तु की मांग करते हैं, तो भैया 1 नंबर की कमाई से तो संभव नहीं, चलो कुछ इधर उधर से भी ले आया जाए, कम से कम घर वालों का पालन तो हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान बहुत कृपा करे तो हमें परिवार वाले ऐसे मिले जो हमें भगवान की ओर अग्रसर करें, गलत कार्यों की ओर न। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वर्षों बीत गए, वर्षों, आज तक एक साड़ी तक की मांग नहीं की। पति की सेवा करती है, परम पतिव्रता है। एक दिन की बात, सुदामा जी घर में थे नहीं, अकेली सुशीला थी, कुछ गृह कार्य में व्यस्त थी। उसी समय द्वार पर याचक आए, एक यति भिखारी आया, सन्यासी आया, अलख से गाई, अलख मां भवति भिक्षां देहि, भिक्षा दो। सुशीला ने देखा मेरे द्वार पे भिक्षुक आया है, भिखारी आया है। हम कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आवे, भिखारी आवे भीख मांगने के लिए, तो उसको देखकर कभी मन बिगाड़ना नहीं। हाँ, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम दानम अन्यथा मातृसी गति। ये भिक्षुक लोग, ये भिखारी लोग हमें शिक्षा देते हैं कि भैया दान दो, दान दो, नहीं दोगे ना तो बोले हमारे जैसे हो जाओगे, इसलिए सदैव दान देना चाहिए। अरे मांगने वाला तो आपके सामने जब हाथ फैलाता है ना, बाबू कुछ दीजिए, तो वो तो अपने आप को मार देता है, मिटा देता है। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। अरे मांगने वाला तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो अपनी हस्ती को मिटा के आपके आगे हाथ फैलाता है, बाबू दीजिए। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, लेकिन उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकले नाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाने, हरिद्वार, काशी, कहीं जाएं, बद्रीनाथ धाम जाएं, और जब मंदिर का दर्शन करने के लिए आप जाएं, तो मंदिर के द्वार के किनारे भिखारियों की लाइन लगी रहती है। लोग कहते हैं महाराज जी समझ में नहीं आता है हमारी, ये क्या सिस्टम बना रखा है लोगों ने।
पंडित पुजारी पकड़ लेते हैं, कहते महाराज यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, इस सेवा का दो, इसका दो, गौ सेवा दो, माखन मिश्री की सेवा दो। ये सब क्या है? लोगों की अश्रद्धा हो जाती है, जैसे तैसे तो श्रद्धा बना के जाते हैं यहाँ से घर से, और वहां जाके पंडित पुजारी पकड़ ले तो बस श्रद्धा की टांग ही टूट जाती है। फिर कहते हैं महाराज कहाँ फंस गए हम चक्कर में। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देंगे, ये जगत है कृति परमात्मा की, इसका मालिक है जगदीश, हम सब उसके बालक हैं। हमारी सबकी उदर पूर्ति की गारंटी उसने ले रखी है। किसी को जमींदार बना दिया, आपको जमीन दे दी, आप जमीन के धनी हो गए। किसी को गवर्नमेंट की जॉब दिला दी, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। किसी को भगवान ने दुकान करा दी, उसका स्वयं का बिजनेस हो गया। और किसी के पास कुछ नहीं तो भगवान ने उसे भिखारी बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये उसकी वृत्ति है, ये उसकी आजीविका है। आप नहीं दोगे तो खाएगा क्या? क्या खाएगा? इसलिए कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, किसी मंदिर में, किसी मठ में, अथवा तुम्हारे घर के द्वार पर कोई भिक्षुक आवे, भिखारी आवे, तो भिखारी को देख के नाक को नहीं सिकुड़ना चाहिए। देने की आदत डालो, देने की आदत डालो। कुछ ना होगे ना तो भी दो, कुछ ना कुछ दो। आज सुशीला ने सोचा मेरे घर में तो अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन महात्मा आया है और आज भिखारी मेरे यहाँ से खाली लौट गया, तो मेरा भक्त होना बेकार है। क्या करूं, क्या करूं? बेचारी चारों ओर कुटिया में घूमे। तब तक संत ने और आवाज लगाई, भवति भिक्षाम देहि। महाराज अन्न का दाना तक नहीं था। आजकल की कोई स्त्री होती ना तो कहती बाबा तुम मेरे घर काहे को चले आए हो हैं। महाराज ऐसी एक बरसाने की कथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ ब्रज में बड़े बड़े संत माधुकरी लेके अपना जीवन यापन करते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में ऐसे संत के दर्शन किए। महाराज बीए, एमए, ग्रेजुएट, थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। 4-5 कंट्रियों की भाषाओं का उन्हें ज्ञान है, और फिर भी सबको छोड़ के गोवर्धन की कंदराओं में, गिरिराज के पर्वत की कंदराओं में, बरसाने की गलियों में रहते हैं और वहां के ब्रजवासियों से झूठन मांग मांग के, टूक मांग मांग के अपना गुजारा करते हैं और आनंद में रहते हैं। ये हम सबके बस की बात नहीं। इतना पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हम तो पाना बहुत चाहते हैं लेकिन खोना कुछ नहीं चाहते। प्रेम से बोलो राधे राधे। बरसाने में एक संत रहा करते थे, रोज जाते माधुकरी मांगने के लिए। एक मैया के घर में रोज जावे और मैया बेचारी गरीब नहीं रहे तो मैया कहे कि मेरे घर में कछु ना आए, कछु ना आए। बाबा का रोज नियम, रोज जाए। संत का तो स्वभाव होता है ना। साधु कौन, संत कौन, साधु कौन? जो हमारे बिगड़े हुए कार्य को साथ देवे, वह साधु है। संत रोज जावे, मैया रोज नहीं कर देवे। एक दिन की बात, संत जा रहे भिक्षा लेने के लिए। पहले घर में गए तो उस घर में सुंदर खीर बनी थी महाराज। बासमती चावल की सुंदर गाय के दूध में काजू बादाम पिस्ता डाल के, बड़ी सुंदर केसर आदि डाल के खीर बनी। बाबा के कमंडल में खीर भर दी और बाबा तुरंत खीर का भरा हुआ कमंडल लेके उस मैया के पास में पहुंच गए। बोलो भवति भिक्षाम देहि। वो मैया बोली बाबा बिजवारे तू रोज को रोज चलो आवे, मैं तो उसको रोज नहीं करूं और तू रोज चल, शर्म ना आवे तो को? बाबा बोले मैया मेरा तो नियम है, रोज आऊंगो, तू चाहे दे चाहे मत दे, मैं तो मांगूंगो। मैया बोली मेरे घर में कछु ना आए। बाबा मुस्कुरा के बोले अरे धंधा मैया काहे को झूठ बोले, तेरे घर में कछु ना आए। मैया वास्तव में चूल्हे के पास बैठी। बाबा बोले देख तेरे चूल्हे में राख भरी पड़ी है, तू कह रही है कछु ना आए। मैया को आई गुस्सा, अच्छा तू राख लेगो? बोले मैया कछु तो दे, कछु तो दे, तू देवी की आदत तो डाल। और जब मैया को गुस्सा आई, दोनों पशु से महाराज राख भरी और खीर भरे कमंडल में ले राख। कोई सज्जन व्यक्ति पीछे खड़ा था, बोले बाबा ये तुमने क्या किया?
इतनी बढ़िया खीर, इतनी बढ़िया तस्मई, और ये सब राख डलवा के सब बर्बाद कर लिया। महात्मा बोले भैया आज मेरी वर्षों की तपस्या चली आ रही थी, वो आज सफल हो गई। बोले क्या बाबा? बोले मैं रोज इसके यहाँ मांगने आता था, ये कभी देती नहीं थी, लेकिन आज इसने देना शुरू किया है। अरे क्या पता आज राख दे रही है, कल लाख दे देवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुल मिलाकर देने की आदत होनी चाहिए। हाथ हमारा हमेशा यूं रहे, इसीलिए नियम है जब यजमान को ब्राह्मण कलावा बांधते हैं, जब आवरणी करते हैं तो नियम है ब्राह्मण आवरणी कराता है ना तो ऐसे हाथ रखता है, और यजमान आवरणी कराए तो उसको हाथ ऐसे रखना चाहिए, अथवा देने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देने की आदत डालिए, देने की आदत डालिए, त्याग से ही तो करते हैं। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मानता था जोड़ने में कि भैया पैसा जोड़ के रखो, खर्च मत करो, दान मत करो, बचा के रखो, कल के लिए बचा के रखो, बचा के रखो। और दूसरा कहता था नहीं भैया जो कुछ है सो खूब मौज करो, खूब दो, खूब दान करो, दान करो, दान करो। अरे परमात्मा ने दिया है, दान करो, दान करो। दोनों का विपरीत स्थिति। एक संग्रह में मानता था, दूसरा त्याग में मानता था। तो जो संग्रह वाला था ना वो हमेशा आंटी में कुछ ना कुछ, और त्यागी जी महाराज तो बेचारे फकीर, कुछ ना रखे पास में, क्योंकि वो त्याग में मानते थे। त्याग से ही व्यक्ति तरता है, त्याग से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। एक दिन की बात, दोनों मित्र मार्ग से जा रहे थे, मार्ग में एक नदी आई। नदी में